Introduction of exercise 4.2. Some properties are there as you find the inverse of the matrix now using some properties. Similarly, we are having how to find determinant by using properties. There is a question of 6 marks in the exams from this exercise. Last time there was no question of this exercise. This year there can be some question from this exercise. So carefully listen to me. First property says the value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. ठीक है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता अगर आप उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंज? दैट यू मीन फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है. सो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बोथ विल गिव यू सेम आंसर. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी. आई एम शोइंग यू दिस बाय एन एग्जाम्पल. सपोज सम डिटर्मिनेंट इज देयर, ए डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 दैट विल गिव यू 10. तो ए डिटर्मिनेंट इतना आ रहा है. नाउ वी विल फाइंड आउट फॉर ए ट्रांसपोज. व्हाट विल बी ए ट्रांसपोज? 3 1 2 4. अगर आप इसका निकालते हो ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10. सी दोनों सेम आ रहा है, कोई चेंज नहीं आता, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी चाहे आप ए का निकाल लो चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लो. दिस विल बी यूज्ड इन क्वेश्चंस. कीप दिस इन योर माइंड. ओनली प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड. ओके, देन द सेकेंड प्रॉपर्टी, it says that if any two rows or column of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes. कि अगर आप दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा. मतलब अगर पॉजिटिव आ रहा था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा था तो पॉजिटिव हो जाएगा. हम उसमें भी करते थे, मैट्रिसेस में भी, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में भी हम रो और कॉलम इंटरचेंज कर सकते थे. वहां सिंपली R1 को R2 से, C1 को C3 से इंटरचेंज कर देते. वहां कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज करने से, ना साइन पर ना वैल्यू पर यहाँ पर फर्क पड़ेगा. अगर आपने इंटरचेंज करना है तो आपने नेगेटिव का साइन खुद बाहर लगा लेना है. ठीक है. आप ऑपरेशन कैसे यूज करोगे? इधर यू कैन यूज RI इंटरचेंज्ड विद RJ और यू कैन यूज CI इंटरचेंज्ड विद CJ. ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रही हूं मैं. ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं. यहाँ पे आ जाएगा ये 10. अब मैं बता रही हूँ कि साइन कैसे चेंज होता है. C1 इज टू बी इंटरचेंज्ड विद C2. अगर आप कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करते हो, यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 3 2, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 12 दैट इज माइनस 10. तो देखो प्लस था तो माइनस आ रहा है. तो आपने जब क्वेश्चन में ऑपरेशन लगाना है कि आपके पास कुछ ऐसे दिया हुआ है A1 A2 B1 B2, ठीक है, आपने इसका कॉलम 1 और कॉलम 2 मान लो अगर इंटरचेंज कर दिया तो आपने खुद ही बाहर माइनस लगा के चेंज करना है. तो ये ऐसे लिखोगे, बाहर माइनस लिख लोगे और यहाँ पे लिख दोगे A2 B2 और यहाँ लिख दोगे A1 B1. खुद लगा लेना आपने माइनस, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से माइनस खुद ब खुद बाहर निकलेगा ही निकलेगा. दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 2. Then the next is property number 3, which says if any two rows or columns of a determinant are identical. Identical का मतलब क्या होगा? Same. That means the corresponding elements are same. Then the, yes, see property 2, it says if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the sign of determinant changes. That means if you are using the operation R1 interchange with R3 or C1 interchange with C2, जब भी रो और कॉलम आप इंटरचेंज करोगे, you will write a negative sign by yourself. See how? Suppose this was the determinant given A1 A2 B1 B2. here we are using the operation C1 is to be interchanged with C2. हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को इनमें इंटरचेंज करना पड़ रहा है क्वेश्चन में. तो आपने क्या करना, ऑटोमेटिकली खुद ही आपने बाहर माइनस लगा के क्वेश्चन करना है. ठीक है. कॉलम 2 और कॉलम 1 को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो आपने खुद माइनस लगा लेना. और ऐसे ही अगर अगले ऑपरेशन में आप एक बार दोबारा चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आपने फिर एक बार और माइनस लगा लेना. वो माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा. हर बार आपने नेगेटिव साइन लगाना है, साथ में साइन इंटरचेंज करना है. साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट विल चेंज. Number 3, which says if any two rows or columns of a determinant are identical. Identical means if all the corresponding elements are same, then the value of the determinant will be 0. आप directly बोल दोगे अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास दो रो
या दो कोई कॉलम बिल्कुल सेम बन जाए तो आप डायरेक्ट बोल दो कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस 1 2 3 R1, 1 2 3 R3, both are same, all the elements are identical, so the value of the determinant will be 0. You can write directly. If you want you can solve this also. देख लो, अगर एक बार प्रूव करना है कैसे आना है. 1 के लिए निकालोगे 9 - 8 हो गया. -2 के लिए अगर निकालेंगे 6 - 4 + 3, 4 - 3, तो डेट इज 1 -2 और यहाँ आ जाएगा 3 × 1. पॉजिटिव आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गई. 3 3 = 9 - 8. ठीक है, तो ये बन रहा है 0. दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3. ठीक है, डायरेक्ट लिख देना. यू विल राइट द रीजन इन ब्रैकेट बिकॉज R1 एंड सपोज इफ इन एनी क्वेश्चन R1 and R3, you will write R1 and R3 are identical. That means the value of determinant will be 0. Then is property number 4, which says if each element of a row or of a column is multiplied by a constant, then its value gets multiplied by k. कि अगर किसी रो या कॉलम को you multiply with some constant k, the value of the determinant will also get multiplied by k. I am giving you an example. Suppose delta ऐसे एलिमेंट है. फर्स्ट रो इज A1 B1 C1. इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट आएगा, डेट इज delta. Then I have taken delta 1 in which I have multiplied the row 1 with some constant k. ये हो जाएगा k A1, k B1, k C1. ठीक है, अगर किसी पूरी रो को आपने सेम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो. जब आप बाहर निकाल लोगे k हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, which is exactly this. ठीक है, तो दोबारा डेल्टा बन जाएगा. तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा. अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में इसने कैसे यूज होना है कि किसी भी आपके पास रो या कॉलम में कुछ आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट बाहर आ रहा है, ट्राई करना है जो कि आपने निकालने का. अगर कांस्टेंट है तो यू कैन सिंपली टेक आउट दैट कांस्टेंट आउट. वी कैन टेक आउट द कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी ऑफ द रो और एनी ऑफ द कॉलम. जैसे अगर ऐसे है यहाँ पे k A1, k B1, k C1, आप सिंपली k को बाहर निकालो, फिर फर्दर क्वेश्चन में प्रोसीड करो. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास ऐसे है 2x 2y z3. अब देखो रो 1 में वी आर हैविंग 2 कॉमन, तो 2 आप बाहर निकाल लो. अंदर बच जाएगा x y z3. ये हमने रो 1 में से निकाला. अगर ऐसे यहाँ पर भी कुछ पड़ा हो उसको भी बाहर निकाल सकते हो. सपोज अगर ऐसे हो, यहाँ पे मान लो z × 3 और 3 × 3 हो, तो ये वाला 3 भी बाहर निकल जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3, फिर वो ऐसे हो जाएगा 6x y z3. हर रो हर कॉलम में से आप कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकाल सकते हो. कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0. कि अगर किसी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं. प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, सब एलिमेंट के साथ कुछ सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रखा है हमने, तो उस केस में भी डायरेक्टली वैल्यू 0 हो जाती है. देखो कैसे, 2 1 4. अब कॉलम 1 और कॉलम 3 पे फोकस करो. यहाँ पे 2 × 7 करोगे 14, 1 × 7 करोगे 7, 4 × 7 करोगे 28. तो ये दो रोज आपस में होगी प्रोपोर्शनल. अब हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी करी है वो क्या कहती है कि हम किसी रो में से 7 को कॉमन निकाल सकते हैं. मतलब यहाँ पर 7 कॉमन है कॉलम में से अगर हम यहाँ 7 कॉमन निकाल रहे हैं तो डेट इज 2 1 4 हियर, 3 5 9. ये हो जाएगा 2 1 4. अब देखो ये और ये रो सेम हो गई, तो कॉलम सेम हो गया. दैट मीन्स इसकी वैल्यू आप लिख दोगे डायरेक्टली 0. तो वहीं से एक और प्रॉपर्टी निकल आई, इफ द एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0. दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4. उसके हिसाब से आप कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, या फिर अगर दो कॉलम या कुछ रो के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हो तो आप डायरेक्टली उसको कॉमन निकाल के जब करोगे तो वो बन जाएगा 2 rows एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0. Then is property number 5. If
sum or all elements of a row or column are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. कि कोई एलिमेंट या सारे एलिमेंट किसी रो या कॉलम में उसके अंदर दो टर्म्स का एडिशन हो तो आप उसको स्प्लिट आउट करके टू डिटर्मिनेंट बना सकते हो. तो जो पहले वाले का डिटर्मिनेंट दैट विल बी एडिशन ऑफ द नेक्स्ट टू का डिटर्मिनेंट. See how here row 1 में है a1 plus delta lambda 1, a2 plus lambda 2, a3 plus lambda 3. यहाँ पे रो में एलिमेंट्स में एडिशन है. आप इसको स्प्लिट कर सकते हो. नीचे वाले सेम रहेंगे. आप एक टाइम पे एक ही रो या एक ही कॉलम का स्प्लिट कर सकते हो. ये नहीं कि सबका कर दोगे. ठीक है. तो रो 2 will remain same. b1 b2 b3 c1 c2 c3 and here also row 2 and row 3 will remain same. यहां पर चेंज आएगा a1 a2 a3 और ये पिछले वाला lambda 1 lambda 2 lambda 3 ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है. डेट वॉज प्रॉपर्टी नंबर 5. देन इज प्रॉपर्टी नंबर 6 कि आप ऑपरेशन कैसे लगाते हो. ये ऑपरेशन सेम हम उसमें भी यूज करते थे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में भी. आर आई पर अगर आपने चेंज करना है आर आई को एज इट इज रखना है प्लस के टाइम्स आर जे करना है. अब यहाँ पर के कुछ भी हो सकता है कोई भी कांस्टेंट. जिसमें चेंज करना है उसको पहले लिखना है एज वी डू इन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है. ध्यान रखना इस चीज का. अच्छा एडिशन मतलब आप दो रोज को यूज करके प्लस माइनस कर सकते हो. सिंपली किसी रो के अंदर आप कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हो. तब आप करते थे ऐसे. You were allowed to do this. R1 is to be interchanged with 2R1 की पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पर नहीं कर सकते. अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसे है XYZ3 है फॉर एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पे 2 लेके आना है. मेरे को क्वेश्चन में सॉल्व करते करते चाहिए तो आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ता है. आप ये ऑपरेशन नहीं यूज कर सकते हो. जो आपने लेके आना है उसको मल्टीप्लाई उसको डिवाइड करो. अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसको अंदर ले जाओ जिस भी रो के साथ करना चाहते हो या कॉलम के साथ. तो ये 2x 2y ऐसे बन जाता है और z3 ऐसे बन जाता है. मतलब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स से डिफरेंस है. आप रो या कॉलम में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो. आपको सेम चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर उसको अंदर बाहर करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली. ये ऑपरेशन सेम है. ये लगा सकते हो. ठीक है. रिमार्क देखो. अगर आपने ये ऑपरेशन लगाया आर आई इज टू बी इंटरचेंज विद के आर आई ये जो मैं बता रही थी आपको तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा जो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो के टाइम्स डेल्टा हो जाता है. तो आपको वो मतलब अगर आप डायरेक्टली चेंज कर देते हो मल्टीप्लाई डिवाइड करे उसका मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट एक्चुअली के फैक्टर का फर्क पड़ेगा. इसलिए आपने डायरेक्टली नहीं लगाना. आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करके लगाना है. Then is property number 2. ये जस्ट वैसे ही एक बार देख लो. If more than one operation like this is done in one step, care should be taken to see that a row that is effected in one operation should not be used in another operation. कि आप ये रो लगा रहे हो तो जिस रो को यूज कर रहे हो उस पर ध्यान रखना है कि उस पर चेंज ना आए दोबारा से. देखो कैसे. अगर सपोज R2 पर ऑपरेशन लग रहा है R2 माइनस 3 टाइम्स R1. अब इसमें क्या हो रहा है. इस एक ही टाइम पे अगर ऑपरेशन लगाते हो R2 में चेंज आएगा R1 के अकॉर्डिंगली. और अगर मैं ऐसे R3 लगा दूं 4 टाइम्स R2. अब R2 में तो खुद चेंज आ रहा है तो उसी को यूज करके हम फर्दर R3 में कैसे चेंज लेके आ सकते हैं. हाँ आप यहाँ पर R1 यूज कर सकते हो. मतलब अगर आप ऑपरेशन लगाते हो किसी रो को यूज करते हो तो दोनों रोज को या तो सेम यूज करो नहीं तो ऑपरेशन सेपरेट लगाओ. ये दो ऑपरेशन इकट्ठे नहीं लग सकते. बट इसकी जगह पे आप ये ऑपरेशन जरूर लगा सकते हो. ठीक है. R1 यहाँ यूज करा तो R1 भी यहाँ यूज कर सकते हो. ये ऑपरेशन बिल्कुल नहीं यूज करोगे पूरा रॉन्ग हो जाता है फिर वो. ठीक है. देन सम नोट्स आर देयर. इफ ऑल द एलिमेंट्स और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. कि अगर पूरे डिटर्मिनेंट में कोई एक पूरी रो या कोई एक पूरा कॉलम 0 है तो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल कम आउट टू बी 0. और आपने क्वेश्चंस में क्या करना है ट्राई करना है कि बनता हो
इनिशियली ट्राई टू मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम 1। अगर हो सके कॉमन निकाल के सारे एलिमेंट्स को पहले 1 1 1 बनाओ, फिर उसको यूज करके फर्दर 0 बनाने का फॉर्म करना है, फिर फर्दर डिटर्मिनेंट निकालना है। मतलब प्रॉपर्टीज को यूज करके सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। डायरेक्ट निकाल दोगे क्वेश्चन में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब क्या कर लिया हमने कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट बोथ आर सेम। इफ यू आर गोइंग टू इंटरचेंज रोज और कॉलम देन यू नीड टू पुट नेगेटिव साइन बाय योर साइड। मतलब डायरेक्ट R1 इंटरचेंज विद R3 नहीं करोगे, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, साइन इंटरचेंज कर देना। एंड इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, दो रो या दो कॉलम सेम है, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी डायरेक्टली 0। देन इन प्रॉपर्टी नंबर 4 वी हैव डन कि यू कैन टेक आउट द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यहां पर करा था हमने लास्ट में दैट वी कैन टेक आउट द कॉमन फैक्टर्स आउट। Then if two rows or two columns are proportional, then the value of the determinant will be 0. And if there is some addition or subtraction into all the elements of a row or column, you can just separate it out. Okay? More thing. In inverse of the matrix, we did that either you can use inverse operations or you can use column operation. कि अगर रो से शुरू कर दिया क्वेश्चन, रो से ही चलना है, कॉलम से करा तो कॉलम से ही चलना है। यहां पर आप रो और कॉलम ऑपरेशन मिक्स करके भी लगा सकते हो। ठीक है, योर विश, यू कैन यूज बोथ रो एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन इन वन क्वेश्चन ओनली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट इज exercise 4.2, question number 1. By using the property of the determinant and without expanding in exercises 1 to 5, prove that first is x, y, z, a, b, c, x plus a, y plus b, z plus c is equal to 0. We need to prove this to be 0. अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होंगे। अब किसी को किसी तरीके से समझ आएगा, किसी को किसी तरीके से स्ट्राइक होगा। ठीक है, हमने क्या करना है, 0 में क्या होता था कि या तो उसकी सारी रोज और सारे कॉलम के एलिमेंट्स आप आइडेंटिकल प्रूव कर दो तो वो डायरेक्टली 0 हो जाता है, या तो कोई एक रो कोई एक कॉलम 0 प्रूव कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो मुझे आइडेंटिकल प्रूव करना ज्यादा इजी दिख रहा है कि यहाँ x प्लस ए, वाई प्लस जी, जेड प्लस सी है। अगर यहां से मैं ए बी सी खत्म कर पाऊं, ठीक है, तो वी विल बी लेफ्ट विद एक्स वाई जेड। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 विल गेट आइडेंटिकल। ठीक है, अब ये ए बी सी कैसे खत्म होगा, यहाँ पर ए बी सी है। इफ वी यूज द ऑपरेशन C3 minus C2, we will get here x y z only. So we are going to use here यूजिंग ऑपरेशन C3 पर चेंज लेके आ रहे हैं, C3 माइनस C2। तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम विल रिमेन एज इट इज। अब यहां पर क्या करोगे, C3 ये पहले लिख लेना आपने सारा C3, देन इज माइनस C2। अब C2 के एलिमेंट्स लिखोगे, माइनस B यहां पर और यहाँ माइनस सी। ए बी सी तीनों सब्ट्रैक्ट हो गए, ए माइनस ए विल गेट कैंसल्ड, बी माइनस बी विल गेट कैंसल्ड, सी माइनस सी विल गेट कैंसल्ड। तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पर आ गया एक्स वाई जेड। सी नाउ column 1 and column 3 are identical, the value of the determinant is equal to 0. You can write two columns are identical. ओके, और एक और भी तरीका है यहाँ पर ये क्वेश्चन करने का कि ये जो प्लस वाले हैं उसको हम अगर सेपरेट आउट कर दें तो भी ये प्रूव हो जाएगा। आई एम ऑल्सो सॉल्विंग दैट, देख लो एक बार। और यहां था एक्स वाई जेड, यहां पर है ए बी सी, देन इज एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी करी है उसके हिसाब से ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दैट विल बिकम, मैंने बोला था कि जिसमें चेंज है सिर्फ उसी को चेंज करना, प्लस है उसी को चेंज कर सकते हो, बाकियों को नहीं।
तो एक XYZ से एक डिटर्मिनेंट बन गया प्लस कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज, और ये पिछले वाले ले लो ABC। यहाँ चेक करो, ये कॉलम और ये कॉलम सेम 0, यहाँ पर ये कॉलम और ये कॉलम सेम 0। रीजन सेम है, 2 columns are identical. So that means you can use any operation according to your convenience, your choice. Then is question number 2. A minus B, B minus C, C minus A, B minus C here, C minus A minus B, then is C minus A minus B, B minus C. Or the full, ठीक है, in this question we will try to make all the elements of the row or the column same. In all questions try like this कि सारी रो, एक किसी रो या एक किसी कॉलम के सारे एलिमेंट सेम बन जाए. If all elements are same you can take out that factor common. तो पीछे 1 1 1 बच जाएगा. It will make your calculation easier. ठीक है, तो उसके लिए जनरली कैसे हो जाता होता है, इधर यूज द ऑपरेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 और यूज द ऑपरेशन C1 प्लस C2 प्लस C3. ज्यादातर निकल जाते हैं क्वेश्चन. ठीक है, देखो अगर R1 पर अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R1 पर लगेगा ये, तो R2 एंड R3 विल रिमेन एज इट इज. आई एम राइटिंग दैट. अगर R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं ये बन जाएगा A माइनस बी प्लस, जगह कम पड़ जाएगी, आई एम राइटिंग इट अगेन. पहले R1 लिख लो, A माइनस बी प्लस R2 डेट इज B माइनस सी प्लस R3, ये पहला एलिमेंट हो गया. नेक्स्ट B माइनस सी R1 प्लस C माइनस A R2 प्लस R3 करना है, डेट इज A माइनस बी. देन द नेक्स्ट R मतलब थर्ड एलिमेंट निकलेगा C माइनस A प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस C. R2 and R3 will remain as it is. See here, A will get cancelled, B will get cancelled, C will get cancelled. Similarly, C, A, B, these all will also get cancelled. So we are left with 0, 0, 0. And here we have B minus C, C minus A minus B, C minus A minus B, B minus C. Now all the elements of the row 1 are 0. So answer will be 0. You can write that directly. If you will try this question using the operation C1 plus C2 plus C3, again you will get the same answer. In that one, now you will get this column 1 0. Rest all will be same. So you can use anything. See the statement. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65,